हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीजी के क्विज़ भाग 9 में नए साल के साथ दोस्तों, नया साल सन 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल की तरफ से और राजेश कुमार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, नया साल आप सबके लिए एक यादगार बने, इसके लिए आप सबको मेहनत करनी होगी और इस साल आपको कहीं ना कहीं चयन लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए, ताकि बहुत अच्छी वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में और यूपी जी एसएससी जीडी में भी बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ और भी वैकेंसीज़ में हमारे साथियों का चयन हो और उनके घर परिवार में खुशियों की बहार आए। तो इसी के साथ 50 प्रश्नों की उत्तर प्रदेश क्विज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या आप 401 से 450 तक देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का। तो आज की वीडियो का प्रश्न है 401, उत्तर प्रदेश में हीरे कहाँ पाए जाते हैं। तो इस सही जवाब हो जाएगा बांदा और मिर्ज़ापुर में हीरे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? बांदा और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 402, उत्तर प्रदेश में सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र राज्य में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो सहतूत पर कीड़े पाल करके जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है सुभागपुर में है। उत्तर प्रदेश में सुभागपुर नामक स्थान पर सहतूती रेशम अनुसंधान। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 403 है, उत्तर प्रदेश में शेखावत झील कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, झीलों से संबंधित और नृत्य से संबंधित तथा वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित और प्रमुख स्थानों और मेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन सब प्रश्नों को देखते ही चलें। तो शेखावत झील कहाँ पर है, याद रखिएगा। तो अलीगढ़ में है शेखावत झील, अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 404 है, उत्तर प्रदेश में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो संजय गांधी स्नातकोत्तर जो आयुर्विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 405 में है, उत्तर प्रदेश में सन 1860 से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक किया था। सन 1860 में किन दो संग्रहालयों का मिलाकर के एक संग्रहालय बनाया गया। तो वो है इलाहाबाद और लखनऊ संग्रहालयों को बना करके एक बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 406 है, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है? तो वह है पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ पर उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ पैदा होता है। तो ये सही जवाब है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा आंवला है, तो आंवला के लिए प्रतापगढ़ मशहूर है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल हकीम। कौन थे दोस्तों? अब्दुल हकीम थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 409 में है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार का निर्माण हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर परीक्षा के लिए जो वन्य जीव अभयारण्य से, पक्षी विहार से जितने भी लेकर प्रश्न बनते हैं, वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 410, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना। अगला है प्रश्न संख्या 411,
उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा गया है, तो ये है लाख बेहोशी पक्षी विहार। बेहोशी पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 412। उत्तर प्रदेश में सबसे सोनभद्र जिले में ज़्यादा कौन सी जनजाति का आवास स्थान है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कौन सी जनजाति का सर्वाधिक आवास स्थान है? तो यह है बैगा जनजाति जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 413। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण के कितने केंद्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डबल टिक कर लें, ट्रिपल टिक कर लें। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण कितने केंद्र हैं? तो ये हैं 24 केंद्र हैं। कितने हैं? 24 केंद्र हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 414। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो सन 2000 ईस्वी में हुई थी। सन 2000 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 415 को। तो 415 है उत्तर प्रदेश में सरसों की फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो ये रबी और खरीफ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रबी की फसल है, ये भी पूछ लिया जाता है कि सरसों की जो खेती है वो किस प्रकार की फसलों में आती है, रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो रबी की फसल है सरसों, कौन सी है? रबी की फसल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 416। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महानगर बस सेवा कब शुरू की थी? सर्वप्रथम महानगर बस सेवा कब शुरू की गई थी? तो सर्वप्रथम महानगर बस सेवा शुरू की गई थी 9 जुलाई 1992 को। 9 जुलाई 1992 को सर्वप्रथम महानगर बस सेवा शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 417। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा किस शहर से शुरू हुई थी? तो ये प्रश्न वैसा ही है, परंतु वो कब की गई थी? 9 जुलाई 1992 में की गई थी। किस शहर से की गई थी? तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये है कानपुर शहर से उत्तर प्रदेश बस महानगर सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 418 को। तो 418 में है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं? तो हिंदू धर्म के निवास करते हैं। हिंदू धर्म के सर्वाधिक व्यक्ति निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 419। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना कहाँ पैदा होता है? तो ये बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा चना पैदा होता है, बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 420। बड़ी अजीब ही गिनती है दोस्तों 420, परंतु प्रश्न जो है कृषि से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो नए कुएं और नलकूप से। कुएं और नलकूप से होती है सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 421 को। तो 421 आपके समक्ष है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब से शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वानिकी योजना कब से शुरू की गई है? तो यह है 1976 से शुरू की गई है सार्वजनिक वानिकी सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 422। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? क्षेत्र की बात कर रहा है, ना कि किसी शहर या स्थान की। तो क्षेत्र में कौन सा है? शारदा रामगंगा नदियों से सबसे ज़्यादा सोना जो है शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 423 को। तो 423 में है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह सहारनपुर जिले में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। प्रश्न संख्या 424 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित अमरोहा शहर कहाँ पर स्थित है? अमरोहा शहर जो वही बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह है मुरादाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश का अमरोहा शहर। प्रश्न संख्या 425 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा जिला समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई के करीब है? आगरा जिला जो है समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 171 मीटर। 171 मीटर समुद्र तल से आगरा की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 426, उत्तर प्रदेश में स्थित आदिवासी द्वारा कर्मा नृत्य किस जगह पर किया जाता है? तो कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक किस स्थान पर जिले में किया जाता है कर्मा नृत्य। प्रश्न संख्या 427 को देखते हैं। 427, उत्तर प्रदेश में स्थित आनंद भवन ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण किसने किया था? उत्तर प्रदेश में आनंद भवन ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला है प्रश्न संख्या 428, उत्तर प्रदेश में स्थित औरैया जिला का गठन कब हुआ था? औरैया जिला का गठन कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1997 को हुआ था औरैया जिले का गठन, 17 सितंबर 1997। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 430 है, 429 को देख लेते हैं पहले। तो 429 में, उत्तर प्रदेश में स्थित कलिंजर नगर किस जिले में स्थित है? कलिंजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलिंजर नगर किस जिले में स्थित है? तो बांदा जिले में स्थित है कलिंजर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 430, उत्तर प्रदेश में स्थित कहार जाति का चौरसिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? किसका? तो है कहार जाति का चौरसिया नृत्य जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जौनपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 431 है। 431 है, उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि आधारित सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि आधारित सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 2000 ईस्वी में। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 432 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी प्राचीन बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी किस देश की राजधानी थी? तो कौशाम्बी प्राचीन बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी किसकी राजधानी थी? तो यह वत्स की राजधानी थी। किसकी? वत्स की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 433, उत्तर प्रदेश में स्थित गुरावली घाट किस जिले में स्थित है? गुरावली घाट किस जिले में स्थित है? तो वह है इलाहाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश का गुरावली घाट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 434 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित गुलाबों का बगीचा अर्थात गुलाबबाड़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गुलाबों का बगीचा अर्थात इसको गुलाबबाड़ी, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, गुलाबों का बगीचा कहाँ है या गुलाबबाड़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ है? तो फैजाबाद में है। कहाँ दोस्तों? फैजाबाद है, याद रखिएगा, फैजाबाद सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 435, उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर किस देश की सीमा के पास है?
गोरखपुर किस देश की सीमा के पास है? तो यह नेपाल की सीमा के पास है। नेपाल कहाँ किसकी? तो नेपाल की सीमा के पास है। प्रश्न संख्या 436 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर किस नदी के बाएं किनारे बसा हुआ है? किस नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है गोरखपुर? तो राप्ती नदी जो है इसके बाईं ओर गोरखपुर बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 437 है। उत्तर प्रदेश में स्थित चित्रकूट धाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चित्रकूट धाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट धाम है। तो दोस्तों चित्रकूट से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है कहाँ? मंदाकिनी नदी के किनारे पर है चित्रकूट। प्रश्न संख्या 438 है। उत्तर प्रदेश में स्थित तुलसी घाट के सामने बना हुआ किला रामनगर का निर्माण किसने किया है? उत्तर प्रदेश में स्थित तुलसी घाट के सामने बना हुआ किला रामनगर का निर्माण किसने किया है? तो रामनगर का निर्माण जो है राजा काशी नरेश ने किया था। राजा काशी नरेश ने किया था। प्रश्न संख्या 439 है। उत्तर प्रदेश में स्थित पंडों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है पंडों की नगरी। पंडों की नगरी वाराणसी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 440 है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रेम मंदिर जो है वृंदावन में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 441 को देखेंगे। तो ये है 441। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रेम मंदिर का लोकार्पण कब हुआ था? प्रेम मंदिर का लोकार्पण कब हुआ था? तो 17 फरवरी सन 2012 को हुआ था प्रेम मंदिर का लोकार्पण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 442। उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बरेली रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है बरेली। प्रश्न संख्या 443। उत्तर प्रदेश में स्थित महामाया लक्ष्मी नारायण मोदी मंदिर किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में स्थित महामाया लक्ष्मी नारायण मोदी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 444 है। उत्तर प्रदेश में स्थित महागीर जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाए रहती है? तो महागीर जनजाति सबसे ज़्यादा बिजनौर में रहती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में। प्रश्न संख्या 445 को देखते हैं। 445 है। उत्तर प्रदेश में स्थित महागीर जनजाति अपना प्रमुख धर्म किसको मानती है? अपना प्रमुख धर्म इस्लाम को मानती है। जो महागीर जनजाति है तो वो अपने धर्म सबसे प्रमुख धर्म इस्लाम को मानती है। प्रश्न संख्या 446 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित मुबारकपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मुबारकपुर पहले कासिमाबाद के नाम से जाना जाता था। कासिमाबाद मुबारकपुर अब जो है मुबारकपुर हो गया है। प्रश्न संख्या 447 को देखते हैं। 447 है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो यह जौनपुर के नाम से जाना जाता है, सिराजे हिंद। प्रश्न संख्या 448 है। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं? तो कितने रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 450 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 450 को देखते हैं, अभी 449 देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में स्थित श्रावस्ती तीर्थस्थल मुख्य रूप से किस धर्म का पवित्र स्थल है? उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती तीर्थ स्थल प्रमुख रूप से किस धर्म के लिए पवित्र है स्थल है?
तो ये है बौद्धों के लिए श्रावस्ती स्थल जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है बौद्धों के लिए। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न संख्या 450 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? हस्तिनापुर अभयारण्य कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो यह है मेरठ में है हस्तिनापुर अभयारण्य। तो दोस्तों इसी के साथ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज 50-50 की बढ़ती हुई 450 तक प्रश्नों को हमने देख लिया है और अगले दिन की वीडियो में हम 50 प्रश्न और टोटल इधर हमारे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न 500 हो जाते हैं और फिर हमारी पीडीएफ बनती है और 500 प्रश्नों की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी सिर्फ डाक खर्चे पर। तो आप मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं आर.के. परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। तो ये हैं 8090572964 ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं और इस पर आप कांटेक्ट करके जो है 500 प्रश्नों की उत्तर प्रदेश से संबंधित पीडीएफ को आप आसानी से नोट्स को मंगा सकते हैं और सिर्फ डाक खर्चे पर मंगवा सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल फ्री और निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों नए साल के उपलक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचना है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आप सभी मेहनत करें, खुश रहें और नए साल की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आर.के. परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो आप सभी मेहनत करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।